नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके मन में भी यही सवाल होगा कि आर्यन खान को आज बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बाकी खैर ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि उस व्यक्ति को आज बेल मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी मानशिंदे जी जिस तरह से रहे हैं, जब सलमान खान को 5 साल की कैद मिल गई थी और वो उसके बाद उनको बेल दिलवा जाता है, तो इनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये एक मर्डरर को अगर बेल दिलवा सकते हैं तो यहाँ पे तो फिर भी ड्रग केस है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे भली भांति जानते हैं कि मुंबई के अंदर क्या होता है, किस तरीके से कॉन्टेक्ट्स काम करते हैं। तो वो वाली चीज़ को एक बार साइड रखते हैं और बात करते हैं आखिर आर्यन खान को बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आर्यन खान जिसको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था 2 अक्टूबर को, ये व्यक्ति को पकड़ा जाता है। इसके पास खैर ड्रग्स नहीं मिलता, बट ये उन लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहूंगा जो ये बोल रहे हैं कि एनसीबी ने आर्यन खान को फंसाया। तो आपको बता दूं, एनसीबी ने ही बताया कि आर्यन खान के पास हमें ड्रग्स नहीं मिला था जब उसके बैग की तलाशी ली, लेकिन उसके मोबाइल में चैट्स जरूर थी और उसका जो दोस्त था उसके पास ड्रग्स मिला। यानी कि अरबाज मर्चेंट जो था, जो आर्यन खान का दोस्त है, उसके पास ड्रग्स मिला। इसलिए आर्यन खान भी गिरफ्तार हुआ साथ में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसे व्यक्ति के साथ उठ रहे बैठ रहे हो जो ड्रग्स लेने वाले हैं और आप ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो कि सेम रूम शेयर कर रहे हैं। यानी कि ये वीवीआईपी गेस्ट जिसके पास टिकट नहीं था, जिसने कुछ पैसा नहीं दिया था, इसको बुलाया गया था और ये प्रमोट करने वाला था। तो ये जो पूरा इवेंट हो रहा था, जो ऑर्गेनाइजर्स थे, ये इस चीज को प्रमोट कर रहा था। यानी कि जहां पे ड्रग्स हो रहा है, जहां पे रेव पार्टी होने वाली है, उस चीज का प्रमोशन करने के लिए शाहरुख खान के बेटे को बुलाया गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग्स का प्रमोशन कौन कर रहा है, ऐसी पार्टीज का प्रमोशन कौन कर रहा है, तो ये गुनहगार है। लेकिन उसके बाद आगे बात करते हैं कि ये व्यक्ति को एनसीबी पकड़ती है। एनसीबी ही वो थी जिसने ये बताया ड्रग्स हमें इसके पास नहीं मिला। तो अगर एनसीबी इसको फंसा रही होती तो वो बहुत क्लियरली बोल देती कि इसके पास हमें ड्रग्स मिला था, इसके बैग में ड्रग्स था। नहीं, लेकिन एनसीबी ने ऐसा नहीं किया। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल है जो एनसीबी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। थोड़ा सा आप समझ लो, समीर वानखेड़े जी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो वहां पे रेड मारते हैं और अगर वहां पे ये व्यक्ति उपस्थित है और इसका दोस्त ड्रग्स के साथ है तो डेफिनेटली ये पकड़ा जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं है कि इसलिए पकड़ा गया है, इसके फोन में ड्रग्स चैट्स मिली है। इसने खुद ने कबूल किया है एनसीबी की कस्टडी में, जी हां बिल्कुल मैं ड्रग्स लेता था, मैंने ड्रग्स लिया है। और इसके फोन में जो ट्रांजैक्शंस मिले हैं, जो लिंक करता है एनसीबी को कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि ये लोग बिटकॉइंस में डील करते थे, ये लोग डार्क नेट से परचेज करते थे। तो आज के समय में ये एक ऐसा हथियार बन चुका है, मतलब एक दुकान बन चुकी है जहां पे आप ट्रेस नहीं कर सकते पेडलर को, खरीदने वाले को, यानी कि जो बेच रहा है उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, और जो ग्राहक है जिसको चाहिए ड्रग्स आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो एजेंसी के लिए ये डार्क वेब जो है, डार्क नेट जो है, ये एक बहुत दुविधा बना हुआ है। तो एनसीबी भी यहां पे तलाश रही है और इसीलिए ये व्यक्ति, एनसीबी क्यों कस्टडी मांग रही है कि ये व्यक्ति बहुत से राज खोल सकता है, क्योंकि शाहरुख खान का बेटा इन सब चीजों में लिप्त है। अब देखिए, ये व्यक्ति खरीद रहा था ड्रग्स और सप्लाई कर रहा था। ये एनसीबी का कहना है कि ये व्यक्ति इन सब चीजों में लिप्त है, क्योंकि इसकी जो चैट्स निकलती है वो इस और इशारा करती है, और इसी के बताई गई चीजों पे, इसकी चैट से एनसीबी ने और व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। तो जैसे कि 6 तारीख को आसिफ को जो गिरफ्तार किया गया, ये भी आर्यन खान की दिए गए संकेतों के उस पे था कि उसने जो बताया एनसीबी को, उसके द्वारा ही, उसके आधार पे ही इसको गिरफ्तार किया गया था। तो यहां तक हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आर्यन खान इन ड्रगीज के साथ उठता बैठता है और उसकी बहुत अच्छे से जानकारियां हैं। और इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग्स करती है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं का ही प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो आर्यन खान ने खुद को बचाने के लिए कोर्ट में यह भी कहा कि ये जो अरबाज मर्चेंट है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको जानता हूं, लेकिन ये क्या हरकतें करता है, किस तरह से ड्रग्स और इन सब चीजों में लिप्त है, मुझे ये नहीं पता। चलिए, आप अपने आप को बचाने के लिए अपने दोस्त को ही बलि का बकरा बना दिए। तो खैर, शाहरुख का बेटा है, कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे कोर्ट में ये चीज भी कही गई कि मैं इससे दूर हूं, मेरा दोस्त है, मित्र है, मैं इसको जानता हूं, बट इसकी ड्रग्स में क्या है ये सब मुझे नहीं पता। खैर, एनसीबी यहां पे कह रहा है कि ये व्यक्ति, ये लोग क्या करते थे, डार्क वेब पे जाके ये सारी चीजों को करते थे। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पे, जैसे कि आप सपोज करिए कि आपको ड्रग्स खरीदना है, आप टॉर ब्राउजर डाउनलोड करोगे, उसके बाद ओरियन जो भी उसका लिंक है वहां पे आप जाओगे, और जैसे ही आप घुसोगे तो आपका एक दूसरी, जैसे आप सपोज करो आपको लंदन में दिखा दिया, आप इंडिया में बैठे हो लेकिन दिखाएगा आप लंदन से लॉग इन किए, और जैसे ही आप नेक्स्ट लिंक पे जाओगे तो दिखा देगा कि आप अमेरिका में
अंदर घुसे हैं, लॉगिन कर लिया, उसके बाद आप अमेरिका पहुंच जाओगे। उसके नेक्स्ट में जब आप परचेज करने जाओगे तो हो सकता है परचेज न्यूजीलैंड से कर रहे हो, उसके बाद साउथ अफ्रीका पहुंच गए। तो इस तरह से आईपी चेंज होते रहते हैं। तो यहां पे ट्रेस करना एजेंसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक आप परचेज करके बाहर आते हो तो हो सकता है कोई और कंट्री आ जाए। तो ये वाली सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, कि लास्ट में जब आप निकले तो अंटार्कटिका हो गया, तो आपको पेंगुइन बता दिया कि ये ड्रगी पेंगुइन है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो एनसीबी के सामने बहुत जटिलता है कि किस तरीके से ट्रेस किया जाए, और इसमें और ज्यादा जटिलता तब हो जाती है जब ट्रांजैक्शन होता है, कि ऑब्वियस ही बात है आपने ट्रांजैक्शन किया इन वेबसाइट्स पे तो बैंक के द्वारा आप ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ट्रांजैक्शन के लिए बैंक का यूज नहीं करते हैं, आपके नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता, डेबिट कार्ड का उपयोग नहीं किया जाता। यहां पे ये उपयोग करते हैं बिटकॉइंस का। अब बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जो भी ट्रेसेबल नहीं है, यानी कि अगर बिटकॉइन से खरीदा गया, वहां पे पैसा लगाया गया तो ट्रैक नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि लीगल हो चुका है बिटकॉइन इंडिया में, तो आप अपने बैंक से बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास बिटकॉइंस आ चुके हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एनसीबी एजेंसियां इतना जान सकती है कि आपने बिटकॉइन किया, लेकिन उस बिटकॉइन का कहां उपयोग किया ये नहीं पता लग सकता, ये ट्रेसेबल नहीं है। तो इसमें बहुत क्लियर है कि कुछ नहीं हो सकता। ऐसे एनसीबी एजेंसियों के सामने बहुत ज्यादा भाई दिक्कत है कि किस तरीके से इस चीज को क्रैक किया जाए। तो एनसीबी भी ये डार्क नेट जो हथियार बन चुका है आज के समय में, एक समय पे इंस्टाग्राम पे सारी चीजें होती थी, ड्रग्स को लेना बेचना, टेलीग्राम एक हथियार था, तो एनसीबी ने वहां पे भाई बहरूपिये बन के घुस गए और बहुत से ऐसे पर्दाफाश किए जो इस तरह से बेच रहे थे ऑनलाइन। अब डार्क नेट एक बहुत बड़ी आज के समय में दिक्कत बन चुकी है एजेंसियों के लिए। लेकिन बात हो रही है इस व्यक्ति को क्यों नहीं बेल मिलनी चाहिए। तो जो व्यक्ति शाहरुख खान का बेटा है, एक ऐसे व्यक्ति का बेटा है जिसको लोग आइडल मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, और अगर ये खड़े होके ये बोल दे कि आप विमल का ये पान मसाला गुटखा जो भी है जुबा केसरी खरीदो, तो लोग खरीदने निकल जाते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए इनको करोड़ों मिलते हैं कि इनकी कही गई बात को लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और ऐसे ही अगर शाहरुख का बेटा अगर किसी चीज को प्रमोट कर रहा है जो कि ड्रग्स है, जो बोल रहा है कि बोलो जुबा ड्रग्स, तो ऐसे व्यक्ति क्या प्रदर्शित करेंगे? जनता क्यों नहीं ड्रग्स की तरफ जाएगी? जिस तरीके से आप यहां सुन रहे हो कि शाहरुख के छपरी फैंस क्या कहते नजर आ रहे हैं, माल चाहिए माल। मैं बोला कौन सा माल? हर टाइप का माल मिलेगा, ये पर ये भी मिलेगा। ये चीज हर जगह अवेलेबल है, इसको लिटरली हवा बनाया जा रहा है। तो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं ना, आई एम रियली सॉरी जो लोग टीवी में देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स के सामने देख रहे हैं, मैं ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करता, बट यू गॉट कि हर जगह ड्रग्स होता है, गली गली में ड्रग्स होता है, यहां ड्रग्स होता है, वहां ड्रग्स होता है, उनको क्यों नहीं पकड़ते? शाहरुख के बेटे को क्यों पकड़ते हो? तो ये क्या आपको दर्शाता है? यहां हो रहा है, वहां हो रहा है, तो शाहरुख का बेटा भी तो कर रहा है, तो इसमें क्या गलत है? और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन अगर होता है, अगर प्रोस्टिट्यूशन होता है ऐसे ही ड्रग्स होता है, तो भाई वो भी चल ही रहा है, ये भी चल रहा है, तो फिर शाहरुख के बेटे को क्यों पकड़ रहे हो? यानी कि आपके कहने का अर्थ ये है, अगर देश के अंदर रेप हो रहे हैं तो होने दो, देश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है तो होने दो, क्योंकि यहां हुई वहां हुई, अगर शाहरुख के बेटे ने कर ली तो किसका क्या गया? इस तरह के लोग जब हमारे समाज में आएंगे, निकल के और बात करेंगे, तो समाज दूषित ही होगा। इसीलिए हमारा बोलना बहुत आवश्यक है। हमें उन यूथ को सही ज्ञान देने की आवश्यकता है, जानकारी देने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग, आर्यन खान जैसे लोग बाहर नहीं निकल के आने चाहिए। तो अगर आप अभी तक शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हो और अभी तक आप ये कह रहे हो कि आई स्टैंड विद आर्यन खान, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस व्यक्ति को बेल मिले या नहीं मिले ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप लोग सही चीज का ज्ञान ले लो, ये मैटर करता है कि आप सही चीज समझ जाओ कि ऐसे लोग अगर सरवाइव करेंगे, ऐसे लोग अगर इन्फ्लुएंसर होंगे, तो बहुत बड़ी गलती है। अब वो लोग तो देखो कितने बड़े मूर्ख है जो 1.4 मिलियन लोग इस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। अगर आप देख रहे हो इसके इंस्टाग्राम पे कि इसको 1.4 मिलियन पीपल फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा जो एक ड्रगी को, एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने वाले व्यक्ति को अपना आइडल मानता है, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे इंडियंस को शर्म आनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनमें से नहीं होंगे जो ये गलत करने वालों को प्रमोट करते होंगे, उनके लिए खड़े करते होंगे, उनके लिए स्टैंड लेते होंगे। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।